वो जा चुका है, वो चला ही जाए, हमारे ऊपर उसका बंधन न हो, हम उससे मुक्त हो सकें। जैसे कोई इंसान कैंसर को छोड़ता है और आगे बढ़ जाता है, तब तक वो उनके धर्म का अलग आज हो गए, मदद हो गई, वो प्रॉब्लम से बाहर हो, जो समाज अपने जो व्यक्ति वो सदा और चिंतों के लंका पहुंचता रहता, इसलिए पहले सूत्र में अति से मुक्ति की बात सोचो। दूसरा विश्वास से मुक्ति, जो विश्वास से बंधेंगे वे कभी भी स्वतंत्र चेतना को जन्म नहीं पाएंगे। विश्वास से बंधा होना खुला होना रखो, अपने बात से अपनी आंख में तो आंखों खोली हो तो विचार करना, विचार प्रभु हो, क्योंकि विचार स्वयं करना है, विश्वास और जो दूसरे में हम मिलते हैं वो स्वयं और जो स्वयं नहीं हो पाता उसकी न कोई प्रतिभा है न कोई अपराध है। चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज, चाहे राष्ट्र, विचार ही हमको जन्म दे, उससे सुख में विश्वास आज क्यों करते से मुक्ति एक रूसी लोक कथा मैंने सुनी। सुबह में सूरज निकला और एक कवि एकांत में सरोवर के तट पर एक दलदल वृक्ष के नीचे बैठकर कविताएं कर रहा है। आसपास कोई भी नहीं के वृक्ष पर एक कौवा है। कवि पहली कविता होता है जिसमें वो कहता है सारे दुनिया की संपत्ति का मैं ऊपर है, सोलोमन का खजाना मुझे है, मैं कुबेर हो गया हूँ, अब कुछ भी ऐसा नहीं जो पाने को बचा हो, सब लोग पाए जाए। उसकी कविता ये आदर के अनुसार जैसा करके भी कविता पढ़े, फिर वो देखता है कि कोई बात नहीं, वो चारों तरफ देखता है लेकिन वहां कोई भी नहीं, सिर्फ ऊपर बैठा हुआ कौवा जोर में काम करता है और कहता है तो वाह, इससे क्या वो कभी कभी कह रहा है मैं कुबेर हो गया, संपत्ति नहीं हो गई, और कौवा कहता है तो वाह क्या हुआ। क्रोध में कभी ने ऊपर देखा और कहा ना समझ कौवे तू क्या समझेगा। कौवे ने कहा ठीक करके होगा, बड़ों की बात कोई भी कौवा नहीं समझेगा, धर्म की बात सिवाय आत्मा में और कोई नहीं। लेकिन तुम समझते हो कि हम जो धर्म की बात है वो समझते ना समझे, और हम कौवे और ये वृक्ष और पौधे और ये सारे पशु पक्षी ये समझते धर्म की कभी ने ये सोच कर ये कौवा नहीं समझ सकेगा। दूसरी कविता और कविता में वो कहता है सारे पृथ्वी का मैं राजा हो गया, चक्रवर्ती सम्राट हो गया, कौन सिंहासनों पर विराजमान, कुछ मेरा है, जहां तक पृथ्वी जाता हूं मेरा। वो कौवे की तरफ फिर देखता है और वो कौवा से मालूम कैसा बात है, वो फिर कहता है तो बात इससे क्या हुआ।
सिंहासनों पर बैठकर सुख को पसंद ही नहीं कर सकते। कभी ने सोचा कि मालूम होता है कि कौआ न तो धन की बात समझ न यश की बात समझ, कोई सन्यासी कौआ तो नहीं, सन्यासी की बात वो तीसरी कविता बनता है और कहता है मैंने सब छोड़ दिया और परमात्मा को पा लिया, मैं जीवन से हटाया और मैंने मोक्ष उपलब्ध कर लिया, मैं मोक्ष का आनंद भोग रहा हूं, मैं मोक्ष में हूं। कभी तो सोच सकते हैं और कहने लगा कि हर चीज में करते हो सौभाग्य, न धन का कोई मतलब न यश का, तो मोक्ष का तो मतलब होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि धन और यश को छोड़ने में लोग बस तीन की बातें भी। वो कौआ कहने लगा पागल हो बोलो, या तो धन की तरफ या यश की तरफ दौड़ोगे, और अगर छूटोगे कुएं से तो खाई में गिरोगे, तो मोक्ष की तरफ दौड़ोगे। जीवन हम जीते और जीवन का जीवन के अतिरिक्त न कोई धन है, जीवन के अतिरिक्त न कोई यश है, और जीवन के अतिरिक्त न कोई मोक्ष। ये कहानी मुझे कहानी रूप में बची, ये कहानी की बात भारत हजारों वर्षों के मोक्ष के पीछे भाग रहा है। जीवन सब पीछे मोक्ष पर आंखें लगे देखना और जीवन जीवन और मोक्ष मोक्ष है मृत्यु के बाद और मृत्यु के बाद तो जीवन को कौन बनाएगा, जीवन को कौन बनाएगा, जीवन को कौन बनाएगा, जीवन को कौन सुरक्षित देगा, जीवन को कौन संभाले। तो जीवन बड़ा है उजड़ा हुआ और हम लोगों की तरफ चला। जीवन के सत्य की खोज और जीवन के परिपूर्ण अनुभव के अतिरिक्त और कोई मुक्ति नहीं है, और हम मुक्ति जीवन विरोधी हमने जो मोक्ष की बात रखी है उसने हमें सुंदर और क्रिस्टल जीवन दिया, बल्कि जीवन देखा था दुखद पीड़ित गंदा कुरूप उसे स्वीकृत कर लेने का अनुभव किया, छुटकारा पाएंगे। तो कौन करे चिंता, क्यों करे चिंता, क्यों बदले जीवन को, क्यों फूल खिलाएं, क्यों बातों से डरे। 4 दिन की बात में किसी तरह गुजार, जैसे कोई आदमी रेलवे स्टेशन के बेटे के साथ व्यवहार कर रहा है, वैसा भारत में देखते हैं आप, जो भी आदमी आकर बैठता है वही बांस फूकता है, मूंगफली के छिलके फेंकता है, वही गंदगी करता है, वही सिगरेट जलाता है, वही माचिस फेंकता है, और उससे कहें ये क्या कर रहे हो, वो हमारे बाप तक सब कोई उसको विश्राम करे, अभी 2 क्षण बाद यहाँ से चले जाए, हमें क्या प्रयोजन। उसके पहले बैठने वाले लोगों ने भी यही व्यवहार किया है, विश्राम करें, उसके बाद आने वाले भी यही व्यवहार करेंगे, वो विश्राम करें, गंदगी का घर हो जाए, और प्रत्येक ये मानता है कोई हमें यहाँ जीवन पर रहना है, थोड़ी देर बैठना है, हमारी ट्रेन आएगी और हम चले जाएंगे। भारत जीवन के साथ रेलवे स्टेशन के विश्राम आदि का व्यवहार कर रहा है,
इधर साधु संत समझा रहे हैं भारत को कि क्या रखा है, 2 दिन की बात है, अपने अपने समय की प्रतीक्षा है, सबकी ट्रेन आएगी और सब चले जाएंगे, यहाँ की चिंता में क्यों पड़े हो। है जीवन के प्रति एक और उस उपेक्षा का परिणाम भोगना पड़ेगा। हम भोग रहे हैं, हजारों साल से भोग रहे हैं। उपेक्षा ने जीवन के सारे स्रोत सुखा डाले। जीवन के पौधे पर हमने पानी नहीं दिया तो जीवन के पौधे पर फूल आने बचोगे, फिर जीवन का पौधा सूखता है। अब जीवन के पौधे पर सूखी था पानी, जिनमें ना फूल दिखाई पड़ते हैं, ना पत्ते दिखाई पड़ते हैं, और हम सब आकाश की तरफ आंखें लगाए कर रहे हैं कब मरे। मैं भी भावनगर था, 14-15 साल की लड़की ने आके मुझे कहा तो मुझे आपसे अलग से मिलना, क्या काम है तुझे। वो कहने लगी मुझे ये पूछना है कि आवागमन से छुटकारा कैसे दे, जिंदगी से छुटकारा कैसे दे। 14-15 साल के बच्चे अगर ये पूछने लगे कि जीवन से छुटकारा कैसे मिले, तो कलियां ये पूछने लगी फूल होने से पहले कि दूर में मिलने का रास्ता क्या है। पक्षी पूछने लगे उड़ने के पहले कि मरने का मार्ग क्या है। जीवन को जानने के पहले हमको कहना लगे कि मैं उड़ाने का रास्ता बता दूं, सोचना है। सारा जीवन, सारे दिन विकास हो गए एक बात से कि हमने जीवन को सुंदर बनाने की कला नहीं बनाया धर्म। हमने जीवन से भागने, जीवन से जीवन से दूर निकल जाने, धर्म को हमने पलायन बनाया। इसके धर्म को हमने आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन की कला नहीं बनाया। और भारत को अगर थोड़े से अपने समस्त धर्म चिंतन को, अपने दर्शन को, अपने जीवन की पद्धति को आमूल बदल देना होगा। वो केंद्र मानना नहीं है, केंद्र मानना है जीवन को जो है अभी और यहाँ। इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि जीवन के बाद कोई जीवन नहीं। इसका ये अर्थ नहीं है कि मृत्यु पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, ये मैं कह रहा हूँ। इसका सिर्फ ये अर्थ है कि जो इस जीवन को भी सुंदर नहीं बना पाते, जीवन के बाद कोई जीवन हो तो वो सुंदर नहीं हो। इस जीवन के सौंदर्य से ही उस जीवन के सौंदर्य के बगल कीमतें रखी जाएंगी। अगर कहीं कोई मोक्ष है तो जो इस जीवन में ही आनंद को अनुभव नहीं कर रहा है, वो मोक्ष में भी आनंद को अनुभव नहीं कर सकता। जिसने जीवन में आनंद को जाना है वो जीवन में भी आनंद के बीच बो रहा है। आखिर मैं ही तो रहूंगा मोक्ष में, मर के भी मैं ही तो रहूंगा। मैं जो अभी हूँ मैं ही कल भी रहूंगा। और अगर अभी मैं आनंदित नहीं हूँ तो अभी मैं रखते हूँ तो अभी मैं जीवन में भी आनंद तो सिर्फ मरने से बदल जाएगा, बाकी की जगह सुख हो जाए, दुख की जगह आनंद हो जाए, उदासी की जगह तारे खिल जाएंगे। सिर्फ मरने से जब छूने से ही ये नहीं हो सकता तो मरने से कैसे हो। जब सारी शक्ति थी जीवन की तब हम नहीं आनंद को बता सके तो मरने से क्या हो जाएगा। ये झूठी आशा है, और इस झूठी आशा के कारण जो हम कर सकते थे वो नहीं कर पाए, और जो हम कर ही नहीं सकते उसके तो करने का कोई सवाल नहीं। अभी इस क्षण जो जीवन मेरे पास है, इस जीवन को अधिकतम तेजस्वी, अधिकतम प्रफुल्लित, अधिकतम आनंदित कैसे बनाऊं, यह है सवाल। इसी जीवन से कल का क्षण भी निकलेगा, परसों भी निकलेगा, इसी जीवन से मृत्यु के बाद के दिन भी निकलेंगे, इसी जीवन से अनंत जीवन निकलेगा, लेकिन निकलेगा इस जीवन से जो अभी इस क्षण यह अंक चलता है तो आगे कम नहीं हो। लेकिन ये देश ऐसा मान के चल रहा है ये जीवन में व्यर्थ है, कोई और जीवन है साथ खोजना। और उसकी खोज का रास्ता क्या है? उसकी खोज का रास्ता है इस जीवन की जड़ें काटो, इस जीवन से दूर हटो, इस जीवन से भागो।
इस जीवन को बुरा समझो, इस जीवन की निंदा करो, इस जीवन से दुश्मनी करो, इस जीवन के साथ मित्रता तोड़ो, ये जीवन ठीक नहीं है। असली जीवन कहीं और, ये जीवन झूठा है, इससे हटना और होगा। ये गलत बात, ये बुनियादी रूप से गलत बात। दो तरह के जीवन नहीं हो, यही जीवन, इसी जीवन का फैलाव है आगे भी। जो जड़ें वृक्ष की नीचे पृथ्वी में छिपी हैं, उन्हीं जड़ों के हाथ शाखाओं से आकाश में फैले हुए। जो जड़ें दूर जमीन में छिपी हैं, जो दिखाई भी नहीं पड़ती अंधेरे में है, उनका ही एक हिस्सा वृक्ष की कली ऊपर आकर फूल बनता है। उसी जड़ का एक हिस्सा, जड़ अलग नहीं है। पृथ्वी के नीचे जो छिपा है वो अलग नहीं है, पृथ्वी के ऊपर जो है वो अलग नहीं है। वो सब संयोग है, वो एक जीवन एक नहीं जो चलता उससे ही, मैं तो आज उससे ही मेरा खत्म। जो मेरा पिछला जीवन था उससे मेरा ये जीवन जुड़ा, आगे का जीवन होगा वो भी इसी जीवन से जुड़ा होगा। मैं इस जीवन से उल्टा और वो इसी जीवन के लिए इस जीवन से उल्टा होते, इस जीवन से विपरीत होते, इस जीवन की हत्या करके होते नहीं, इस जीवन को इस जीवन को भारत की प्रतिभा को चोट पहुंचाने वाली बड़ी से बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, सबसे रही है जीवन के प्रति लेना। जिसे देखो वो के विपरीत होते, जिसे देखो वही हम इस जीवन के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जिसका कुछ होगा। औरंगजेब ने अपने समय में राजधानी में खबर कर दी कि संगीत अब राजधानी में मरा हुआ सुन दिया जाए, कोई वीणा नहीं बजेगी और कोई गीत नहीं गा सकता। संगीत तो हैरान हो गए, सारे देश के श्रेष्ठतम संगीतक राजधानी में उपस्थित। उन्होंने विरोध के स्वर में प्रोटेस्ट की तरह सुबह जनाजा निकाला, एक अर्थी निकाली, सारे संगीतक रोड से पीटते हुए अर्थी के पीछे जा रहे हैं। राजमहल के करीब से निकले और मुझे अपने मकान पर खड़ा है, उसने पूछा कौन मर गया? और रोते हुए संगीतकों ने कहा संगीत की मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने उस खिड़की पर से कहा ठीक हुआ, अच्छा हुआ, जरा कब्र गहरी गाड़ना, वापिस न लौटा। भारत जीवन के साथ ऐसा व्यवहार करता है, और उनके भी व्यवहार जीवन को ऐसा गड़ाया है कि नहीं मिलता। जीवन का कोई संगीत मत सुनना, जीवन की कोई मुस्कुराहट मत देखना, जीवन का कोई सुख नहीं, जीवन का कोई आनंद नहीं, जीवन में कुछ भी नहीं है, जो भी है बुरा है, और जो अच्छा भी दिखाई पड़ता है वो भी धोखा है, उसके पीछे भी बुरा है। इसलिए जीवन को करते सब मिलेगा, तब मिलेगा परमात्मा, बहुत अद्भुत परमात्मा। अगर परमात्मा जीवन का इतना विरोधी है तो जीवन है ही क्यों? अगर परमात्मा को जीवन इतना बुरा मालूम पड़ता है तो जीवन के होने की वजूद क्या है, जरूरत क्या है, जीवन का होने का कारण क्या है? अगर परमात्मा दुश्मन है जीवन का तो खत्म क्यों नहीं कर देता? कौन कहता है उससे जीवन को चला? ये जीवन की इतनी बड़ी लीला जिस से चल रही है, जरूर वो इसके पक्ष में होना है। अन्यथा ये क्यों चले? ये जो जीवन का इतना विस्तार है, फैलाव है, अगर ये जीवन के केंद्र से आकांक्षित न हो तो क्यों चलेगा, क्यों चलेगा? प्रयोजन क्या है? नहीं, लेकिन परमात्मा तो जीवन के पक्ष में है, महात्मा जीवन के पक्ष में नहीं है। महात्मा जीवन विरोधी,
भोगते भी हैं और भयभीत भी होते हैं। जीवन को भोगते भी हैं और डरते भी हैं कि पाप हो रहा है। बाप बेटे को गले भी लगाता है और सोचता है कैसे माया मोह में पड़ रहा हूँ, पाप लग रहा है, नरक का रास्ता बना रहा हूँ। जो बाप अपने बेटे को छाती से लगाते वक्त ये भी जानता हो कि नरक का रास्ता बना रहा हूँ, उस बाप ने अपने बेटे को हड्डी हड्डी लगी और भीतर का कुछ भी नहीं मिला हो, भीतर का कैसे नहीं मिला। पति जानता है कि पत्नी नरक का द्वार है और उसी पत्नी को कह रहा है कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ, और भीतर एक स्वर मारना और कठोर भीतर बैठा हुआ है, तो कहाँ नरक के द्वार प्रेम में पड़ रहा है। इस देश में कोई पति किसी पत्नी को प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो नरक का द्वार प्रेम किया था। प्रेम करेगा भी, प्रकृति प्रेम भी कराएगी, निसर्ग प्रेम में भी ले जाएगा, और महात्माओं के स्वर पीछे से गूंज रहे हैं, भारत भूमि से उनकी आवाज आ रही, सावधान नरक के रास्ते पर जा रहा। हाथ खींच भी रहेगा, हाथ बढ़ा भी रहेगा। भारत की पूरी प्रतिभा कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गई है, द्वंद में पड़ गई। जिस तरफ हाथ बढ़ाते हो वहीं से दूसरा हाथ कहता है खींच लो, पाप में पड़ रहे हो। अगर ऐसी मनस्थिति हो जाएगा तो कैसे विकसित हो, कैसे सत्नाश हो। तब एक पाखंड पैदा, तब हम जो कहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, और जो करते हैं वो नहीं कर पाते हैं। फिर जीते हैं और तरह से, मानते हैं और तरह से, चलते हैं और तरह से, आंखें रखते हैं और सारा व्यक्ति को खंड, सारा व्यक्ति सब फूट हो जाए। मैंने सुना दिल्ली के म्यूजियम में, अगर आप दिल्ली गए हो नहीं तो अखबार में तो फोटो देखनी होगी, वो 3 बंदरों की फोटो आपने जरूर देखी होगी जिनको गांधी जी प्रस्तुत कर रहे। तो 3 बंदर मुंह से हाथ लगाए हुए, कान से हाथ लगाए हुए, आंखें बंद किए हुए। वो दिल्ली के म्यूजियम में तीनों बंदर दिन भर तो बेचारे लोगों की वजह से ऐसे सदे हुए बैठे रहते, लोग देखने आते। राज्य दरवाजा म्यूजियम का बंदर बंद हो जाता है तो बंदर बंदर हो जाते हैं, सब छोड़ छाड़ देते हैं। फिर क्या गांधी की खास फिक्र करेंगे? गांधी की फिक्र गांधी के पीछे चलने वाले आदमी नहीं करते, गांधी की पीठ हुई और सब बदल जाता है। तो बंदरों का क्या भरोसा? जैसे दरवाजा बंद होता है म्यूजियम का, बंदर उछल कूद करने लगते हैं, बदलाव करने लगते हैं। एक दिन रात में तीनों लड़ गए, एक दूसरे की गर्दन दबा रहे हैं। एक गुंडे ने दरवाजा खोला, उसने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? तीनों बंदर हो गए, रात तो कोई कभी आता नहीं। उन्होंने कहा कैसे बेवक्त आ गए, देखने का समय तो दिन होता है, और दिन को हम हमेशा हमारी टेबल पर होते हैं और ठीक पोजीशन में होते हैं और अच्छी आसन में बैठे रहते हैं, और रात के लिए थोड़ी ठिकाने रखा है, कम से कम रात को तो हमें छुट्टी दो। दिन भर तो हम मुंह से हाथ लगाए लगाए थक जाते, कान से हाथ लगाए बंदर है और आंख से हाथ लगा के बैठना देता, सुनते कितने तो रात को छुट्टी दो, रात को तुम कैसे आ गए? वही कोई वक्त है। तो बुढ़े ने कहा कि बकवास बंद करो, तुम पहचाने नहीं कि मैं कौन। मैंने तुम्हें हिंसा सिखाई थी, तुम एक दूसरे की गर्दन काटते हो, गालियां बक रहे हो, तब एक को शक हुआ कि बुढ़ा तुम गांधी तो नहीं है। मैं सबसे जल्दी से अपनी मेज में बैठो, आंखें बंद करो। बूढ़े आदमी ने कहा कि अब क्या होता है आंख बंद करने? हिंसा देख रहे थे, हिंसा में भागीदार थे, और आंख बंद किए हुए बंदर ने कहा क्षमा करिए, मैं तो आंख बंद किए बैठा हूँ, मुझे तो गांधी बाबा ने सिखाया है कि बुढ़ी देखो तक, तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, क्या हो रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं। तो बूढ़ा तो बहुत क्रोध से भर गया, उसने कहा मैं अपनी आंख से देखा हूँ कि तू भी लड़ रहा था, और अब तू कह रहा है कि देखा ही नहीं। तब तक दूसरा बंदर भी आके बैठ गया, उसने कानों से हाथ लगा लिया, और तीसरा बंदर भी छलांग लगा के आ गया, उसने अपना मुंह बंद कर दिया। और बूढ़ा ने दूसरे बंदर से कहा कि सुनते हो कितना चलाकर झूठ बोल रहा है? और दूसरे बंदर ने कहा मैं तो कान से हाथ लगाया, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा। बूढ़ा तो बहुत हैरान हो गया, उसने तीसरे बंदर को हिलाया कि तू बोल, कि दोनों झूठ बोल रहे हो। उसने कहा आप देखते हैं कि मैंने तो मौन का व्रत लिया होगा, बोल के बता रहा कि मैंने मौत का व्रत लिया होगा, मैं बोल नहीं। वो बूढ़ा क्रोध से दरवाजा बंद करके
रोटी खाने वाले निश्चित हो गए तो बंदरों का क्या निश्चित हो? बोलेंगे बुढ़िया कौन? पता नहीं बुढ़िया कौन था, मुझे भी पता नहीं, पता नहीं कौन। लेकिन तीनों बंदर सोचने लगे कि भूख की रोक रोक पता क्या है बरको। लेकिन जब गांधी के बोलने वाले भी मानने वाले कोई नहीं मानते तो क्या हम तो बिल्कुल दिन भर मानते हैं। जब म्यूजियम खड़ा रहता है तो बिल्कुल बैठे। ये जो दिन में एक शक्ल जब म्यूजियम खुला हो और रात में दूसरी शक्ल जब म्यूजियम बंद हो, या सब शक्लें उनके बंदरों की नहीं, पूरे भारत के महाराज एक शक्ल है जो हमें शिक्षाएं दी गई है उनके अनुसार निर्धारित है, और एक शक्ल वो है जो हमारा मित्र जो प्रकृति हमसे पुकार, और इन दोनों के बीच विरोध, और भारत इस विरोध को हल नहीं कर पाया। इस विरोध को हल न कर पाए जो धर्म, जो दर्शन कूड़ा कचरा, क्योंकि असली सवाल यही है मनुष्य का कि मनुष्य के भीतर जो निसर्ग है, जो प्रकृति है, उसके और जो परमात्मा है, उसके बीच में एक समाधान, एक सेतु, एक ब्रिज बनना चाहिए। मनुष्य की प्रकृति और मनुष्य के अंतिम चरण परमात्मा के बीच, मनुष्य के प्रथम चरण और मनुष्य की अंतिम उपलब्धि के बीच, मनुष्य के निकृष्टतम और मनुष्य के श्रेष्ठतम के बीच विरोध नहीं होना चाहिए, एक सेतु बनना चाहिए, एक ब्रिज बनना चाहिए कि मनुष्य एक एक सीढ़ी निकृष्ट से उठे और श्रेष्ठ तक पहुंच जाए। लेकिन भारत को हल नहीं कर पाए। भारत ने इसको हल किया ऐसे तो उसने निकृष्ट को कहा कि वो अलग है और श्रेष्ठ अलग है, और दोनों की भी खाई खड़ी कर दी, और आदमी दो हिस्सों में विभाजित हो गया। रहता तो निकृष्ट में दिखलाता श्रेष्ठ में, और सब एक बात कार्य कामों को किया। गांधी ने कहीं एक वक्तव्य में ये बात कही कि पश्चिम की जो संस्कृति है वो सेंसेट कल्चर, वो एंग्लिश संस्कृति, उसकी इस बात को भारत के साधु सन्यासियों ने फौरन पकड़ लिया। हम तो यहाँ इसकी तैयारी में रहते हैं कि कोई किसी की निंदा करता हुआ दुनिया में कहीं मिल जाए तो हम फौरन उसकी निंदा को पकड़ लें और कहें कि देखो वो सब लोग ऐसे हैं, ताकि हमारे मन को तृप्ति मिले कि हम भी ज्यादा बुरे नहीं। टायरबी ने अगर कहा कि सेंसेट कल्चर है पश्चिम का, संस्कृति है, सारे भारत के साथ इधर तो पश्चिम की संस्कृति जो केंद्रित संस्कृति है, और हमारे आध्यात्मिक संस्कृति। मैं उनसे कहना चाहता हूँ और नदी को भी कि तुमने आधी बात क्योंकि बस्ती की, पश्चिम की संस्कृति सेंसेट है, केंद्रित है, ये सच, लेकिन पूरब की संस्कृति और भी बदतर है, वो प्रेत, वो वास्तविक आध्यात्मिक नहीं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ केंद्रिक संस्कृति अगर ठीक से विकसित हो तो आध्यात्मिक हो भी सकती है, लेकिन नहीं हो सकती आध्यात्मिक। पाखंड का मतलब ये है कि जो हम हैं वो कुछ और है और जो हम दिखलाते हैं वो कुछ और। पाखंड का ये मतलब है कि हम वो कुछ और है, और जो हम बतलाते हैं लोगों को कि हम चाहते हैं वो कुछ और। हमारी दो शक्लें हैं, हमारे दो रूप हैं, और हर आदमी बड़ी भांति जानता है उसके दो रूप। जब वो मुस्कुराता है तब पक्का नहीं है कि भीतर भी मुस्कुराता है, जब वो नमस्कार करता है तो पक्का नहीं है कि भीतर भी नमस्कार कर रहा है, और जब वो कहता है आपके मित्र बहुत खुशी हुई तो हो सकता है भीतर कह रहा हो बहुत है, बाहर कुछ और है, बाहर अहिंसा की बात है और भीतर हिंसा उबाल ले रही। 3-4 हजार वर्षों से हम अहिंसा की बात कर रहे हैं, लेकिन कितनी अहिंसा है हमारे पास, कितनी अहिंसा हो पाई, कौन अहिंसक? अभी हिंदुस्तान का हमला हुआ चीन का या पाकिस्तान का, तो हमारी अहिंसा का कहीं भी पता नहीं। खोजने के लिए अहिंसक खोजना मुश्किल, बल्कि जो बड़े बड़े अहिंसक थे वो भी कहने लगे कि अब तो अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़ेगी।
हिंसा की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़ेगी। तो अहिंसा बड़ी कमजोर है और हिंसा की रक्षा की जरूरत पड़ती। हजारों साल की अहिंसा की बातचीत के बाद भी जिस तक तो हिंसक आदमी मौजूद हो, वो हिंसक आदमी भीतर से कहीं भी नहीं गया। और ये भी हो सकता है कि दूसरों के साथ हिंसा बंद करती हो तो अपने साथ हिंसा शुरू करती हो, लेकिन हिंसा जारी रही, हिंसा जारी रही। बाहर हम सब बातें कह रहे हैं कि लोग बुरा है, परिग्रह बुरा है, और भीतर ही सब बुरा है। सब लोग चल रहा है, सब परिग्रह चल रहा है, सारा जिस जिस बात की हमें मिल जाती है वो और बात ये अगर दिखाई ना पड़े तो इस देश के जीवन में क्रांति कैसे हो। ये सत्य तो देखना पड़ेगा कि कोई एक इतनी द्वंद है जो हमारे पूरे देश की प्रतिभा को दो हिस्सों में तोड़े हुए, भीतर से दो हिस्सों में तोड़े हुए, और उन दोनों हिस्सों के बीच तारतम्य खो गया। दोनों के बीच कोई मेल नहीं रह गया और ये समझ के बाहर हो गया है कि हम एक खंड से दूसरे खंड को कैसे जोड़ें। ये खंडितपन क्यों आया? खंडितपन के आने का बुनियादी कारण हमने जीवन और मोक्ष को दो विपरीत बातें माना। हमने जीवन और धर्म को दुश्मन बना रखा। जीवन और मोक्ष जीवन और के दो होंगे, आगे की दो कड़ियां होंगी, जीवन और मोक्ष। तब हमारे व्यक्तित्व में दूसरी गिरेज, एक योग, एक संतुलित व्यक्तित्व, एक इकट्ठापन। खंड खंड होना छूटेगा और हम अखंड हो सकेंगे। और ध्यान रहे, जो व्यक्ति अपने भीतर अखंड नहीं है वो व्यक्ति अपने से ही लड़ता है और मर जाता है। वो व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर पाता। हम कहते हैं कि भारत कभी किसी से नहीं लड़ा, ये बात सच, क्योंकि भारत को खुद से लड़ने से फुर्सत मिले तो ये बात सच है कि भारत कभी किसी से नहीं लड़ा। किसी से लड़ने की कुछ ताकत भी तो चाहिए। इधर हम कितने से ही एक एक आदमी उधर से इस तरह में खो जाता है कि लड़ने लायक सवाल कहाँ है। भारत की पूरी प्रतिभा आंतरिक युद्ध में संकट है। हम अपने से ही लड़ रहे हैं। हमारा ही एक हिस्सा दूसरे हिस्से से लड़ रहा है। जैसे मैं अपने दोनों हाथों को लड़ाऊं, मेरा बायां हाथ दायां हाथ लड़ने लगे तो कौन जीतेगा? बायां जीतेगा कि दायां जीतेगा? कौन जीतेगा? एक बात मैं हार जाऊंगा क्योंकि दोनों को लड़ने में नहीं। हमने भारत की प्रतिभा को अंतर खंडन में डाला। ये अंतर खंडन इस मोक्ष की कल्पना पैदा हुआ है जो हम सोच रहे हैं। सारे देश का प्रतिभावान आदमी जीवन को छोड़ के भाग रहा है, हमें मोक्ष जाना है। और जो जीवन में रह जाते हैं वो बेचारे आत्मज्ञान के अनुभव करते हैं, पछताते हैं कि हम कमजोर हैं, इसलिए हम कभी संगत नहीं कभी किसी आश्रम में भर्ती हो गए हम और हम लेकर आता है को पढ़ने जो पढ़ते हैं उनके पैर के लोग भागे हुए लोगों के पैर आप पढ़े। जो देश भगवानों को धन्य करता होगा वो देश कभी भी क्यों? क्योंकि जब हम भागने को प्रतिभा बनाते हैं, जब हम भागने को प्रतिभा का स्वीकार देते हैं, जब हम भागने को रिकग्निशन देते हैं और भागने को सम्मान और सत्कार देते हैं, तो पृथ्वी में डरे कौन, जिए कौन, कौन खड़ा? हिंदुस्तान में प्रथम कोटि का आदमी कोटि के लोग काम करा, सारी दुनिया में प्रथम कोटि का आदमी काम कराता है। इसलिए हम दुनिया के किसी मुल्क के सामने खड़े हैं। उनकी प्रथम कोटि की प्रतिभा फर्स्ट माइंड काम कराती और हमारी दूसरी और तृतीय कोटि की प्रतिभा काम कराती। प्रथम कोटि का आदमी तो जंगल भागता। दुनिया में हमारे पिछड़ने का कारण, दुनिया में किसी दूसरे मुल्क के सामने प्रतियोगिता में खड़े न होने का कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, उनकी प्रथम कोटि की प्रतिभा आइंस्टीन बनेगी, उनकी प्रथम कोटि की प्रतिभा न्यूटन बनेगी, उनकी प्रथम कोटि की प्रतिभा
जीवन के संघर्ष में खड़ी होकर हमारे जीवन को एक मत बनाए, जगत गुरु हो जाए और हम सम्मान देंगे और आदर देंगे। हमारा आदर और लोगों को समझ जाता है, ये ध्यान रहे जब तक हम इस देश में तो जी रहे हैं और इस कला से जीवन को जी रहे हैं, जी भी रहे हैं और मान से, जी भी रहे हैं और मुख से, जी भी रहे हैं और जी भी रहे हैं और करते हैं। जब तक हम ऐसे लोगों को आदर न देंगे तब तक इस देश का जो गलत आदर है वो अच्छे लोगों को गलत रास्तों पर ले जाते हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली लोगों को बताए देश की प्रतिभा का खंड खंड करेगा और हम वो इकट्ठापन पैदा न कर पाएंगे, तो ऊर्जा पैदा हो। क्या कभी आपने ये सोचा कि हम 4-5 हजार वर्षों से सामूहिक रूप से एक संवेद गान, एक कोरस चल रहा है, हर चीज को लिखा करो तो भी जीवन में जैसे हो छोड़ने को भोजन करें, स्वाद स्वाभाविक, लेकिन स्वाद भोजन कर रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, स्वाद भी भोग रहे हैं, नरक जाने का रास्ता भी साफ दिखाई पड़ रहा है। स्वाद ले रहे हो बच्चों समझ के देना, स्वाद नरक का रास्ता तय हो रहा है, बढ़ रहे हो तो स्वाद भी ले रहे हो, स्वाद जहर भी हुआ जा रहा है, एक साथ दोनों बातें हो रही। मैं बगीचे में था, एक सन्यासी मेरे सामने बगीचे में अद्भुत फूल खिले और मैं एक फूल के पास रुकने लगा और एक फूल को देखने लगा। मुझसे कहा आपने क्या माया पड़ेगी, फूलों को देखते क्या रखा है फूलों। मैंने उस सन्यासी को कहा आप अपने रास्ते पर चले जाएं, मुझे फूलों की आवाज ज्यादा परमात्मा की आवाज मालूम पड़ रही है, आपकी आवाज फूल परमात्मा से ज्यादा निकट, फूल से जो प्रकट हो रहा है वो कोई भी नहीं हो सिवाय परमात्मा, मुझे फूल के रंग में है वो भी वही, लेकिन महात्मा कह रहा है सबसे भागो, भाग के जाओगे कहाँ, भागना कहाँ है, भाग सकते कहाँ हो, बस एक रास्ता है कि मत जाओ। तो भागने का अर्थ भी असल में ग्रेजुअल डेथ, धीरे धीरे मरो, जीवन में छोड़ो धीरे धीरे सांस, जितना सांस फूटेगा उतने मरते चले जाओ, मरने की तैयारी करो, मरते जाओ मरते जाओ। जीवन में डर कर रहे हैं, जो आदमी जितना सूख जाए हम कहेंगे उतना महत्व, जो आदमी जितना मुर्गा जाए हम कहेंगे उतना देना, जो आदमी जीते जी जैसे लाभ और रोता दिखाई पड़ने लगे हम उसे ही पूजा करें, गलत चढ़ रही है उनको पूरे देश में जैसे पागलपन छा गया और जब सबको छाया होती है बहुत मुश्किल होता है दिखाई पड़ना, बहुत कठिनाई होती है पर्दे फाड़ के देखने में, जब सबको एक ही समाज दिखाई। अगर हम सारे यहाँ बैठे लोग पूजा के बीमार हो जाए तो हमें सब चीजें कुछ दिखाई पड़ती और चीजें सीधी हैं या नहीं, तो पड़ोस वाले को भी सीधी दिखाई पड़ती है, उसके पड़ोस वाले को सीधी दिखाई पड़ती है। जब सभी को सीधी दिखाई पड़ती है, अगर कोई एक आदमी अपनी आंख वाला आ जाए और कहीं मित्रों आप
सफेद है तो हम सब उसको पकड़ लेंगे और कहेंगे जिसकी आंख में मालूम होता है खराब है, चलो डॉक्टर से इलाज करवा दो, क्योंकि चीजें तो पीली है, क्योंकि हम सबको चीजें पीली दिखाई पड़ती हैं, लेकिन हमें पीली दिखाई पड़ना किसी गहरे चश्मे के कारण हो सकता है। हजारों साल तो भी जीवन विरोधी ताकत पीली दिखती। अब अगर कोई कहे भी, मैंने सुना है कि गांव में ऐसा हुआ था, एक जादूगर आया है और कुएं में आप उसने मंत्र फेंक दिया और कुएं का पानी जो पिए जाए वो पागल हो जाए। हमें थोड़ी सी कोई कुएं के गाँव में गाँव का हुआ है, राजा का हुआ, गाँव भर के लोगों ने पानी किया, पानी सब पागल हो गए, राजा भर बचा, राजा बहुत खुश हुआ, पानी बहुत छत पर खड़ा है अपने वजीरों अपनी पत्नियों के साथ और कह रहा धन्य भाग हमारी हमारा आदत हुआ था, लेकिन आज हम भी पागल हो जाते, लेकिन कभी आस पास शोर पड़ने लगा, महाराज बहुत सारे गांव में ये खबर फैल गई कि राजा का दिमाग कहाँ पागल हो चुका था, राजा भर बचा था। अब पागलों के बीच में न पागल होना इतना कष्टपूर्ण है जितना न पागलों के बीच में पागल होना कष्टपूर्ण नहीं। राजा ने कहा क्या मतलब हम पागल हो गए, कौन कहता है ये वो सब पागल हो गए, वजीर ने कहा लेकिन समझाओगे किसको, पहरेदार भी पागल हो गए, सैनिक भी पागल हो गए, अधिकारी भी पागल हो गए, सब पागल हो गए, समझाओगे किसको, सुनेगा कौन। राजा ने कहा बड़ी मुश्किल, लेकिन सभी महल के आसपास लोग बताने दिए आ गए और वो चिल्ला रहे हैं कि राजा पागल हो गया, हम ऐसे पागल राजा को एक क्षण बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ठीक राजा को सुना कर देंगे। राजा ने कहा क्या होगा क्या करूं, वजीर ने कहा आप बाकी लोगों ने रोकने की कोशिश करता हूँ, आप कैसे कुएं का पानी के वापस। राजा ने कहा क्या कहते हैं, क्या मैं भी पागल हो जाऊं, वजीर ने कहा देर मत करिए नहीं तो मरना पड़ेगा, अगर बचना है तो पागल हो जाओ। वो राजा भागा, वो कुएं का पानी पी रहा है, जान रहा है मैं पागल हुआ जा रहा हूँ, लेकिन कोई रास्ता नहीं, वो पानी पी के वापस लौटा। उस दिन उस गांव में बड़ा अच्छा बना दिया, सारे गांव में जान में गिरे पिटे, मंदिरों में घंटा बजे, सारे गांव में दिए जले और सारे गांव के लोगों ने भगवान को धन्यवाद, क्योंकि अब राजा भी कूद रहा था, चिल्ला रहा था, नंगा फिर रहा था, कपड़े फेंक दिए, अब राजा पागलों बच्चे, लेकिन दिखाई पड़ना मुश्किल है। हजारों साल तक अगर कोई एक बात हमारे चारों तरफ मंडराती रही हो, घूमती रही हो, वो हमारी खून और हड्डी का हिस्सा होता है, वो काम में और हड्डी में घुसते और जीवन की कामनाओं की मात्रा में लेकिन जीवन ही सत्य है और जीवन से कोई लोग करना है और न सत्य हो। हाँ ये बात, अगर कोई जीवन को पूरी तरह पूरे आनंद में, पूरी प्रार्थना में, परमात्मा के पूरे अनुग्रह में, और अगर जीवन के को जाग कर किए और जीवन की प्रत्येक चीज को ऐसे किए जैसे परमात्मा को ही जी रहा है, श्वास भी ऐसे ले जैसे परमात्मा ही भीतर गया और बाहर आया, भोजन भी ऐसे करे जैसे परमात्मा का भोजन हो रहा, रास्ते पर चले भी ऐसे जैसे परमात्मा की चारों तरफ है, चारों तरफ जो लोग दिखाई पड़े उनकी आंखों में भी परमात्मा की झलक देखे, बर्फ के फूल में वो खिलता मालूम पड़े, सागर की लहर में वो नाचता मालूम पड़े, चांद पत्ता हुआ मालूम पड़े, चारों तरफ परमात्मा गिर दे, जीवन ही परमात्मा हो जाए तो निश्चित ही मोक्ष उपलब्ध होता है। लेकिन वो मोक्ष मृत्यु वाला मोक्ष, वो मोक्ष मरने वाला मोक्ष, वो मोक्ष जीवन लिविंग, वो जीवन का परिपूर्ण था, वो जीवन का पूरा उद्घाटन, एक ऐसा मोक्ष जो जीवन का उद्घाटन। अगर ऐसी प्रतिभा को हम मुक्त न कर सके तो इस देश का कोई भविष्य नहीं हो। इसलिए तीसरा सूत्र आपसे कहता हूँ, मोक्ष से मुक्ति, ये बड़ा अजीब लगेगा,
उन्होंने जीवन से विपरीत मोक्ष बताया, जो भी मोक्ष उन्होंने जीवन को मोक्ष तक पहुंचने की उन्होंने बात बता, उन्होंने रास्ता बंद कर दिया नदी का। वो नदी को मरुस्थल में बोल के ले गए, और जो नदी सागर तक अपने आप पहुंच जाती थी उसको पहुंचाने की जरूरत न थी। नदी को सागर तक पहुंचाने के लिए इंजीनियरों की जरूरत नहीं हो। तो नदी को अगर सागर से जाने से रोकना हो तो फिर इंजीनियरों की जरूरत पड़ती है। नदी को अगर मरुस्थल में ले जाना हो, नदी को अगर सागर से पहुंचने से रोकना हो तो इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, और नदी को सागर से जाने देना हो तो किसी इंजीनियर। जीवन तो मोक्ष तक पहुंच सकता है, लेकिन पंडितों की कृपा है। वो पंडित, वो इंजीनियर, मोक्ष के इंजीनियर, वो पंडित जीवन के रास्ते को मरुस्थल में भटका, और जितना जीवन मरुस्थल में भटकने लगता है उतना ही पंडितों का व्यवस्था, क्योंकि जितना जीवन दुखी होता है उतना ही आपसे पूछता है कि मार्ग बताओ, पहले मार्ग भटकाओ, नहीं तो मार्ग पूछने कौन आएगा। सच तो यह है कि अगर दुनिया का पंडितों से छुटकारा हो जाए और एक एक आदमी सहज वृत्ति से जीवन के आनंद को जीने लगे तो मुश्किल से कुछ लोग बचेंगे जो मोक्ष तक न पहुंचे। जीवन मुक्ति की तरफ है, जीवन की सहज धारा परमात्मा की तरफ है, लेकिन महात्मा बीच में खड़ा हो, वो कहता कहाँ जा रहे हो। अगर उसकी मानव है उसके न मानव। मैंने सुना है एक गांव में एक उपदेशक कुत्ता था, बड़ा खतरनाक कुत्ता, देखो कुत्ता वैसे खतरनाक होता है, और फिर उपदेशक जैसे नींद पे चढ़ा हुआ करेगा, कुत्ता वैसे दिन रात चिल्लाता, फिर वो उपदेशक था और वो सुबह से निकलता था, और जहां भी कोई कुत्ते मिल जाए, 2-4 कुत्ते मिल जाए, उनको समझाता हूँ, देखा कुत्तों की जाति का बड़ा पसंद हो गया, और हम सब रास्ते से बदल गए, और हम सब गलत काम कर रहे हैं, उनसे बहुत गलत काम। तो वो कहता है कि देखो हमारे ऋषि मुनियों को देखो पंडित हो चुके हैं, वो बिल्कुल मौन रखते थे, कभी भोंकते नहीं, और तुम दिन रात भोंकते हो, ये भोंकना ही पाप है। अब बड़ी मुश्किल होगी, कुत्ता न भोंके तो मुसीबत, और भोंके तो पाप है, तो भोंकेगा ही, नहीं भोंकेगा तो जान बुझते भोंकता है, तो नहीं भोंकना। उससे सुनते और कहते कि बात तो आप ठीक कहते हो, लेकिन बड़ी कठिन बात है। हाँ, कुछ बहुत ही संकल्पवान लोग होंगे, वो साथ में से होंगे, हम तो साधारण घूमते हैं, तो साथ में मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी सुनते। और एक बात पक्की कि वो जो उपदेशक कुत्ता था वो कभी नहीं भोंकता, अपराध भी नहीं उठाता। कारण असल में दूसरा, वो दिन भर में बोल बोल के इतना थक जाता था कि भोंकने का उपाय नहीं, भोंकने के लिए ताकत चाहिए, और भोंकने का काम बोलने से हो जाता है। लेकिन दिन रात समझाते समझाते गांव के कुत्ते परेशान थे, और एक दिन अमावस की रात की गांव के कुत्तों ने कहा कितने दिन से हमारा नेता हमें समझा, हम उसकी मानते नहीं लेते, नेता हमेशा समझाते हैं, मानता कौन है, और ध्यान रखना जिसको मान ले तो उसी दिन नेता की मौत हो जाए, नहीं मानते इसलिए नेता जिंदा है, वो समझाता चला जाता, तुम मानते नहीं, वो समझाता चला जाता। उन कुत्तों ने कहा कि बहुत बेचारा कष्ट उठाता है, बड़ा पुराना नेता है हमारा, इसकी बात मान ही नहीं सकते, आज की रात को कम से कम हम कसम खा लेंगे कोई नहीं भौंकेगा। अमावस की रात की सारे कुत्ते चुप पड़ गए एक एक कोने में। बड़ी मुश्किल थी ये बात, बड़ी तपस्या साधना योगासन खाना पड़ा होगा, तब सभी चुप हो सके होंगे, मगर अपने गले को घोंटे हुए पड़े, बड़े टेम्परेचर आने लगे, बड़ी उत्तेजनाएं आने लगी, कहीं कोई पुलिस वाला रास्ते से निकल गया, पुलिस वाले को देख ले कुत्ता और न भौंके, मगर संयम साधा होगा, बहुत संयम साधा, बड़ी हिम्मत की, बड़ी मुश्किल की, जैसा उपवास वगैरह के दिन सब लोग साधते हो बढ़िया, उसी तरह का संयम उनसे पड़ गया।
अपने मन को समझाए संतोष दे रहा। उससे सब कुत्ता निकला, अपने वक्त पर उपदेश देने, लेकिन आज गांव में सन्नाटा है, कोई कुत्ता भूखते नहीं। तो सब कुत्ते ने कहा हो क्या, अरे सब कुत्ते मर गए, मेरा क्या होगा। लेकिन देखा कि कुत्ते गली कुंजों में डूबे पड़े हुए। अब उपदेश तक जब कोई भौंक ही नहीं रहा है तो क्या करे। रात 12 बज गए, आज तक कथा उपदेश तक के गले में जोड़ की किसी ने तो बोल नहीं सकता। और बड़ी आज भी उसको भौंकने का मन होने का इतना मामला है। आज जब कोई नहीं भौंक रहा तो मेरा भौंकने का मन क्यों हो रहा। फिर तो बहुत मुश्किल हो गई, कोई समझाने को नहीं मिला, कोई समझने को नहीं मिला, तो क्या करे। फिर उसे डाल आया वो भौंका एक गली में था। जैसे ही भौंका सारे कुत्तों का संयम हो गया। उन्होंने सोचा उन्हें क्या पता कि नेता ही गद्दारी करता है, नेता ही गद्दारी करता है। लेकिन नेता होशियारी से गद्दारी न कर, पता नहीं चल पाता। वक्ता आने आई है, जब भी वक्ता वक्ता उन्हें क्या पता। वो समझे कि हमारे बीच से किसी ने संयम तोड़ दिया, क्योंकि नेता वो सोच सकते थे सारे कुत्ते भौंकने लगे। जब उन्होंने देखा इसमें समझता तो हम भी क्यों परेशान। सारे गांव में शोरगुल मच गया। उसने कुत्ता पास दोस्तों इसी वजह से ये भौंकना बहुत गलत। ये कुत्तों की जाति का अपमान है। जब तक तुम भौंकते रहोगे तब तक कुत्तों की कभी कोई इज्जत नहीं होगी। भौंकना बंद करो। किसी को क्या पता दूसरा क्या घटना घटी। जीवन को सहज, बिल्कुल सहज तो हम कहें ऐसा जीवन है। अगर ऐसा जीवन को किताब पहले दिया जाए तो जीवन वहां पहुंचा दिखाने जाए सब चक्कर हो गए। उस चक्कर में पूरी सहज जहां जा सकती है वहां नहीं जा पा रही, और जहां जा ही नहीं सकती वहां जाने की व्यर्थ इस मोक्ष की कामना में भारत प्रथम खड़ा, और इसलिए जीवन की दौड़ में भारत अंकित हो गया। मोक्ष की कामना में प्रथम है खड़ा, इसलिए जीवन की दौड़ में ये मरने की धर्म का अर्थ जीवन को धर्म का अर्थ दृष्टि में जीवन की क्षुद्रतम वस्तु को श्रेष्ठतम की गरिमा से मंडित करना। क्षुद्रतम को, अत्यंत क्षुद्र को श्रेष्ठ की गरिमा से मंडित करना। अत्यंत क्षुद्र को खाना खाने को, कपड़ा पहनने को, उठने बैठने को गरिमा से भर देना, पूजा और आराधना की गरिमा दे देनी। जीवन का सामान्य से सामान्य परमात्मा की साधना बन सके, जीवन का विरोध नहीं। जीवन का द्वार जहाँ शरीर जहाँ संसार वो उल्टा नहीं है। हो सकता है मैं कौन हूँ
उनकी वजह से इस्लाम पर काम कर हो सकता है उस जगह और एक छोटी सी तरह आ जाए तो आज पूरे जीवन में एक दिया जल जाए तो सूरत तक पहुंचने में बहुत सच्चाई नहीं क्योंकि जो दिए